नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। पुलवामा में जैश के आतंकी हमले में अब तक CRPF के 37 जवान जरूर शहीद हो गए हो, लेकिन 2.5 साल के बाद भी उरी का वो आतंकवादी हमला हिंदुस्तान की आंखों में लहू उतारने के लिए काफी है। बता दें कि वंदे मातरम रेल के उद्घाटन के लिए गए प्रधानमंत्री ने बयान देकर कहा है कि पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी और उन आतंकवादियों को हम कड़ा जवाब देंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस कायराना हमले ने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया, ऐसा सोचना भी गलत होगा। बता दें कि अब ये गूंज उठी कि कब तक हिंदुस्तान अपने जवानों का बलिदान यूं ही देखता रहेगा। आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, देखता रहेगा। तब हमारे जवानों ने POK में सर्जिकल स्ट्राइक पर आतंकवाद का फन कुचलने का दावा किया था, लेकिन पुलवामा में 2500 जवानों के काफिले को निशाना बनाकर जैश ने उरी से भी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे दिया है और अब देश के दुश्मनों ने एक बार फिर मानो सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 को न्योता दे ही दिया हो। वहीं दूसरी तरफ पुलवामा हमले पर पूर्व सेना जनरल विक्रम सिंह ने कहा कि हमले के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों में हमारी सेना तैनात है उस इलाके का रिव्यू करना चाहिए, कहीं कोई और खतरा तो नहीं मंडरा रहा। विक्रम सिंह का ये भी कहना है कि जिस रणनीति को पाकिस्तानी अपना रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बहुत सारे प्लान भारत के पास है और सरकार जानती है कि कब कैसे किसको जवाब देना है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कई ऑप्शन है। अपनी तीखी बयानबाजियों से पाकिस्तान पर हमला करते हुए जनरल विपिन सिंह ने कहा कि अब सरकार को तय करना है कि वो कैसे कार्रवाई करेगी, खासतौर पर चुनाव के मद्देनजर पाकिस्तान को कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। PM मोदी और उनके साथी मंत्रियों के बयान से लगता है कि कार्रवाई होगी और हो सकता है कार्रवाई तुरंत ना हो, क्योंकि पाकिस्तान इस समय चौकन्ना भी होगा। बताया जा रहा है कि हमें इंतजार करना पड़ेगा ये कार्रवाई करने के लिए। विक्रम सिंह ने यह भी कहा कि अगर हम ज्यादा प्रेशर अवाम के ऊपर डालेंगे तो उसका बुरा असर भी पड़ सकता है। ऑपरेशन बहुत सोच समझ कर चलाना पड़ता है ताकि आतंकी भी मारा जाए और अवाम के लोगों को फर्क भी ना पड़े। आपको बता दें, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल GD बख्शी ने कहा कि पाकिस्तान की फौज को कूटनीति और आर्थिक बातें समझ नहीं आती, उनसे प्यार से बात करना बेकार है। हमें पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब देना होगा और जो भाषा उसे समझ आती है वो ताकत की भाषा है, जिसे अभी तक सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। बता दें कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो लोग बहुत खुश थे और उम्मीदें भी थी कि कम से कम 5-6 स्ट्राइक होगी, लेकिन पहली सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लंबा फुल स्टॉप लगा दिया गया और जश्न मनाना शुरू भी कर दिया गया था। सेना के कमांडो का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें बड़ी कार्रवाई करनी होगी ताकि उसे दर्द हो। इस बीच सेना ने यह भी कहा कि हमें कड़ी कार्यवाही तो करनी ही होगी और साथ ही साथ तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान टूट भी जाएगा। इस घटना के बाद देश के हर नागरिक के चेहरे पर गुस्से की एक झलक थी और साथ ही साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी काफी गुस्से में दिखे। उनके साथ चलने वाले सूत्रों ने बताया कि इतना कभी गृह मंत्री गुस्से में नहीं दिखे। हमले के बाद मीडिया से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं और देश की जनता को ये भरोसा देते हैं कि इस घटना से जो भी कार्रवाई उसे पूरी करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।